अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ परवेज़। आज मैं खड़ा हूँ बहावलपुर में एक घर पे जो मलक मोहम्मद इकबाल साहब चंडर साहब का घर है। यहाँ पे जो PMLN की लीडर है, नायब सदर है मरियम नवाज साहबा आज तशरीफ़ ला रही हैं। उसकी रिसेप्शन के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे तकरीरें होंगी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्टे होगा, फिर उसके बाद सराइकी चौक पे जाके कुछ गुफ्तगू की जाएगी। वहाँ पे आखिरी खिताब किया जाएगा PMA की तरफ से। यहाँ पे ऊँट की कुर्बानी दी जा रही है उनकी रिसेप्शन पे, तो सदका दिया जा रहा है। तो पूछते हैं कि बाकी जानवर भी हैं, उन्होंने ऊँट सेलेक्ट क्यों किया? सर बताइएगा कि ऊँट सेलेक्ट करने का क्या मकसद है? हमारे ये रवायत है चोलिस्तान की, क्योंकि इसको जहाज़ कहा जाता है। हम इस चोलिस्तान के रहने वाले हैं और इसी सकाफ़त के पेश नज़र जो हमें जानवर नज़र आया है और देखा है कि हमारी रवायत है, उस रवायत को हमने कायम रखा कि जो भी हमारे घर मेहमान आएगा, इज़्ज़त एहतराम का ये हमारा तकाज़ा होता है। इस सकाफ़त है बहावलपुर की, हम उसका सदका ज़रूर देते हैं अपनी बसात के मुताबिक। आज ये ऊँट जो आपके सामने ठहरा है, ये ऊँट हम मरियम नवाज साहबा के सदक़े के तौर पर दे रहे हैं। वो जैसे आएंगी उनको हम सदका उतारेंगे और उसके बाद उनकी बलाएँ, हमें यकीन है कि इस सदक़े से मरियम नवाज साहबा की तमाम बलाएँ, तमाम परेशानियाँ, तमाम तकलीफ़ें वो दूर हो जाएंगी। और इस पे मुल्क पर जो एक मुसीबत सबसे ज़्यादा काबिज़ है, और वो भी इंशाअल्लाह इस सदक़े से और इस रैली से और इस एहतजाज से इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। जो यहाँ के हैं ऑनर इकबाल साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और ये आपको मैं दिखाता जाऊँ, ऊँट है ये, थोड़ा सा दिखाइएगा जी। ये ऊँट है जी, इसको कुर्बान किया जाएगा, सदका दिया जाएगा। ये देखें, ये है ऊँट। इसको कहा जाता है कि ये रेगिस्तान का जहाज़ है और इस रेगिस्तान जहाज़ की सदका दिया जाएगा और मेहमान नवाजी भरपूर की जाएगी। और मलक जो हैं इकबाल साहब, उनसे पूछने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। और बाकी लोग यहाँ पे, सर क्या कहेंगे आप लोग, क्या करने हैं यहाँ पे? जलसे में शामिल हुए हैं हम, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से अंदाज करेंगे। इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। इसके लिए मुल्तान से हम ये तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाल्लाह जो भी यहाँ पर जलसे के लिए कामयाबी के लिए आए हुए हैं, वो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। मरियम नवाज़ के लिए आए हुए हैं, उसका दीदार करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे, और इंशाल्लाह इनके हम वोट देते हैं और वोट को इज़्ज़त देने आए हैं। इतने इस जलसे में शामिल हुए हैं, तो इंशाल्लाह जलसे का आगाज़ भी हमारी तरफ से होगा। हमारी आवाम आई हुई है और रहनुमा बहुत अच्छे हैं। इसके लिए ऊँट की कुर्बानी भी दी जा रही है। यहाँ पर रेगिस्तान के इलाके में यहाँ पर ऊँट का वो जैसे कुर्बानी देते हैं, जैसे बकरों की दी जाती है, दुम्बों की दी जाती है। यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन कौन से लीडर आ रहे हैं? जी, मरियम नवाज साहबा आ रही है और मुस्लिम अपना कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान आएंगे, मौलाना उसके बाद बिलावल आएंगे। बिलावल शायद आए या ना आए, लेकिन मरियम नवाज। ये इन्होंने एक सारी जो पार्टियां हैं सब ने मिलके एक जमात बनाई है, उसका नाम पता क्या है? PTM। PDM का मतलब क्या है? PTM का मतलब नहीं मालूम। PDM का नहीं पता क्या कहते हैं PDM को? PTM यानी कि बोर्ड अच्छे वर्क का है, अच्छी टीम है और अच्छी टीम वर्कर बन के इसको PTM जमात अच्छी है और अच्छी इस जमात को आगे लाना चाहते हैं। सब जमातें मिलके तो उन्होंने एक पार्टी बनाई है, उसका नाम उन्होंने दिया है PMA दिया है। तो PMA जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, ये इसका नाम है। तो थोड़ा सा आपको नाम का भी तो पता होना चाहिए ना। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो नवाज शरीफ बंदा चंगा सी। नहीं तो आप समझते हैं कि ये अभी जो इन्होंने कहा कि हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, तो आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को आके, क्योंकि इस पार्टी के लीडर हैं, सरबराह इस पार्टी के, तो आप समझते हैं कि उनको आके इसका बाजू बनना चाहिए, इस पार्टी की क़यादत दोबारा संभालनी चाहिए? सर वो बीमार हैं, वो कैसे आ सकते हैं? वो आ ही नहीं सकते। ये आएंगे तो ये इन्होंने अंदर डाल देना है उसको। ये हुकूमत तो नहीं है, तो जालिम जबरों की हुकूमत आई हुई है। कहते हैं ना कि सियासत में आने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कुर्बानी उसकी पार्टी दे रही है, कुर्बानी उसके बंदे दे रहे हैं, उसकी बेटी चल रही है, सब चल रहे हैं, उसके साथ हैं हम। गरीब मजदूर तबका सब इसके साथ है, तंग आए हुए हैं इससे।
बिल्कुल तंग आए हैं। तंग आकर इसी लॉन्ग मार्च में मैं भी शरीक हुआ हूँ। मैं तहसील अहमदपुर शरका का रहने वाला हूँ। इधर मेरा किराए पे मकान है, मेरी पुराई नहीं होती इधर, मैं मजदूर बंदा हूँ। सर जी, हम भी खुश आमदीद कहते हैं बीबी मरियम को यहाँ पे बहावलपुर में आमद पर। तो आप बीबी मरियम को यहाँ पर कितनी दफ़ा मदऊ कर चुके हैं? ये रैली के हवाले से पहली दफ़ा हमारी रिक्वेस्ट पर वो आ रहे हैं बहावलपुर, और इंशाअल्लाह आवाम को ब्रीफ करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि जो नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है। आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बेहतरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो आपने सदके लिए और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, आपने ऊँट को क्यों सिलेक्ट किया? ये ऊँट हमारी रवायत है रियासत बहावलपुर की कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो ऊँट को फजीलत है। वैसे तो हर कुर्बानी को फजीलत है, लेकिन ऊँट को फजीलत है, इसलिए हमने इसकी सिलेक्शन की है कि ऊँट जो है इसको सदका दिया जाए ताकि बीबी हर बला से महफूज रहे। सर, आज आपकी रैली है, लोग बरजोश हैं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर लगाकर आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? हुकूमत ने जो यहाँ की है गवर्नमेंट, यहाँ उन्होंने इजाज़त भी नहीं दी इस रैली के लिए। ये इजाज़त दें या ना दें, हमने रैली निकालनी है और आप देखेंगे आपके सामने कितने लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। नहीं तो जो पर्चे काटे गए हैं आप, कोई मसला नहीं है हमारे लिए, एक मामूली बात है हमारे लिए हम बुज़दिल नहीं है, ये हमारे लिए मामूली बात है पर्चे। नहीं तो अब भी अगर आप लोग निकलते हैं सराइकी चौक, तो आपके रास्ते में उस चौक जाने से पहले कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? आवाम का फ्लड है, ये कंटेनर को भी बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अभी तक के लिए इतना ही।